ठीक है, इसके बाद देख लो फॉर लूप वाइल लूप क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पहला इसमें आपका आता है फॉर लूप आता है। द फॉर लूप इन अ पाइथन यूज टू इटरेट द स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम. It is frequently used to traverse the data structure like list, tuple, dictionary. Syntax for the for loop Python given below. ठीक है, बेसिकली क्या होता है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, मान लिया आपने लिखा है ना, यहाँ पे देखो आपको ब्लॉक डायग्राम समझा देते हैं एक बार। ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया तो आपको प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा आराम से। देखा आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस, हमने आइटम लिखा है सीक्वेंस में, लूप बॉडी चलाई अपनी। जो भी हमारा आइटम सीक्वेंस में लिखा है, मान लिया आई इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब आई की वैल्यू क्या है, स्टार्ट क्या है, 0 से स्टार्ट है, और आई की वैल्यू 5 तक प्रिंट होगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 भी प्रिंट होगा क्योंकि मैंने ग्रेटर इक्वल टू लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लगाते हो अगर, तो इस तरह में आप फॉर लूप प्रिंट करना चाहते हो, सारे एलिमेंट पर लूप चलाना चाहते हो, तो आप इससे यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि लिखा आइटम फॉर द सीक्वेंस, हमने आइटम चेक किया, फिर लूप बॉडी चली हमारी, हमारा 0 प्रिंट हो गया, फिर नेक्स्ट आइटम पे गए, फिर लूप बॉडी चेक हुई, फिर 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट जैसे होने गया, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई आपकी, आप लूप से बाहर चले आए। ठीक है ना, तो ऐसे आपका फॉर लूप चलता है। इसका छोटा सा प्रोग्राम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी नंबर प्रिंट कर सकते हैं, कोई रेंज ले सकते हैं, अब 0 to n रेंज ले लिया हमने, प्रिंट आई एंड ऑफ लिखा हमने प्रिंट कराना आई को। ठीक है ना, तो हमने क्या करना, हमने नंबर लिखा है 7 तक लिखा है, तो 7 तक आपको ये सारे प्रिंट होंगे, और 11 प्रिंट करोगे तो आपको 10 तक के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये लोग ये बनाना प्रोग्राम के प्रिंटिंग टेबल फॉर 3 गिवन नंबर, 3 नंबर का वो आपको टेबल बनाना है, टेबल प्रिंट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है नेस्टेड फॉर लूप इन पाइथन. Python allow us to nest any number of for loop inside the for loop. The inner loop is execute a number of times for every iterations of the outer loop, and the syntax of nested for loop in Python is given below. जैसे आपको मैं नेस्टेड इफ पढ़ाया था आप लोगों को, नेस्टेड इफ क्या था कंडीशन था, फिर उसके देखो कंडीशन था। इनसाइडर कंडीशन जो होता है वो पहले हम ट्रू करते हैं, फिर आउटसाइड कंडीशन को देखते हैं हम लोग ट्रू करने के लिए। ठीक है, तो नेस्टेड फॉर लूप मतलब पाइथन अलाउ अस टू नेस्ट एनी नंबर ऑफ फॉर लूप इनसाइड द फॉर लूप. द इनर लूप इज एक्सिक्यूटेड नंबर ऑफ टाइम्स फॉर एवरी इटरेशंस ऑफ द आउटर लूप. द सिंटैक्स ऑफ द नेस्टेड फॉर लूप इज द पाइथन गिवन बिलो. आपका सिंटैक्स दिया है यहाँ पे, अभी प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम कैसे रन कराएंगे इसको देखेंगे अभी हम। पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर प्रोग्राम करते हैं सारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है यूजिंग एल्स स्टेटमेंट विद वाइल फॉर लूप. यहाँ तक फॉर तक हो गया था हम लोग का। यहाँ तक देखते हैं यूजिंग द एल्स स्टेटमेंट विथ फॉर लूप. अगर हम एल्स स्टेटमेंट को हम फॉर लूप के साथ यूज़ करें क्या होता है देखो तो, अनलाइक द अदर लैंग्वेज लाइक C प्लस जावा, पाइथन अलाउ अस टू यूज़ द else statement with the for loop which can execute only when all the iterations are the exhausted. Here we must notice that if the loop is terminate using any of break statement, then the else statement will be not be executed. अगर आप break statement यूज़ करोगे तो आपका else statement जो पार्ट वैल्यू होगी वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ब्रेक क्या करता है, ब्रेक बेसिकली ब्रेक का काम क्या होता है कि आपकी उसी स्टेटमेंट उसी एक्सप्रेशन पे आपको स्टॉप कर देना, उसके आगे आपको नहीं कंटिन्यू करना. लेकिन कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको स्किप कर देता है, स्किप करके फिर दूसरा एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा. तो देखो तो रेंज लिखा है, रेंज लिया मैंने, प्रिंट किया, एल्स लिखा, फॉर लूप कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड लिखा,
If example for loop is execute completely since there no break statement in the loop, so control come out of the loop and hence the else block is executed. ठीक, पहले वाले में क्या था, बेसिकली हमने कोई यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया था, तो हमारा जो पहले आई रेंज था 0 से 5 तक का रेंज था वो प्रिंट होगा. ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एल्स के जस्ट पहले ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं. जब ब्रेक का यूज़ करेंगे तो बेसिकली जो वैल्यूज़ हमारी आई में है वो प्रिंट ही नहीं होगी. स्टार्टिंग जो इंडेक्स पॉइंट 0 आपका वही से प्रिंट होगा. ठीक है. इन द एग्जाम्पल द लूप इज़ ब्रोकन, आपका लूप ने क्या किया, ब्रेक कर दिया. Statement therefore the else statement will not be executed and the statement present immediate the next to else block will be executed. ठीक है. एग्जाम्पल देख लो एक बार. ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये, और समझना ही बहुत आसान है. इसको मैंने आपको रन करके दिखाया भी है सब कुछ. ठीक है. नेक्स्ट आपका है वाइल लूप. द वाइल लूप इज़ ऑल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप. In general, a while loop is allow a part of the code to be executed as long as the given condition is true. It can be viewed as a repeating if statement. The while loop is mostly used in the case where the number of iteration is not known in advance. Not known in advance. Here the statement can use a single statement or the group of the statement, and the expression should be a valid Python expression resulting into true or false. The true is any non-zero values. ठीक है. इसमें हो क्या रहा है कि कंडीशन दिया, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी बॉडी लूप में जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होगी इफ़ की तो आप बॉडी लूप से बाहर चले जाओगे. ठीक है. तो बेसिकली आप इफ़ कंडीशन का यूज़, इफ़ के साथ हम वाइल का यूज़ करते हैं, या वाइल के साथ हो सकता है आप इफ़ का यूज़ कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे कोई भी इटरेशन हमें एडवांस में नहीं पता होता है, हमें नहीं पता होता है हमें कहाँ तक कराना है, कैसे कराना है. हम सिर्फ क्या करते हैं, वैल्यू एक्सप्रेशन को लिखते हैं अपने, और उसको स्टेटमेंट को प्रिंट करा देते हैं. ठीक है. फिर हम देखेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग को. जैसे लिखा है आई इज़ इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 5 तक प्रिंट होगी. प्रिंट आई प्लस 1, मतलब इसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा 1+1 का. ठीक है. तो आपको ये आंसर आ जाएगा, इसकी आपको आउटपुट आ जाएगा. अब इसके हम फॉर का यूज़ करते हैं, तो फॉर की जब प्रिंट करते हैं तो फॉर आई लेस देन इक्वल टू 5 करते हैं तो भी आपकी वैल्यू ये प्रिंट होकर आती है. ठीक है. इनफाइनाइट वाइल लूप क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब वाइल का यूज़ बहुत टाइम, बहुत क्या मतलब बहुत बार कर सकते हैं प्रोग्राम में. इफ़ द कंडीशन गिवन इन द वाइल लूप इज़ नेवर बिकम अ फॉल्स देन द वाइल लूप विल नेवर बी टर्मिनेट. अब ऐसी बात है कि वाइल लूप में जो कंडीशन दी है वो आपका फॉल्स कभी हो ही ना, तो कभी वो टर्मिनेट होगा ही नहीं, और आपका लूप वाइल लूप चलता रहेगा. एंड रिजल्ट इनटू द इनफाइनाइट वाइल लूप, और रिजल्ट आपका इनफाइनाइट वाइल लूप तक आ जाएगा. एनी नॉन जीरो वैल्यू इज़ द वाइल लूप इंडिकेट द always true condition where 0 indicate the always false conditions. This type of approach is useful if we want to our program to run continuously in the loop without any disturbance. हम चाहते हैं कि हमें वैल्यू कंटिन्यू डिस्प्ले हो, कोई इसमें रुकावट या कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आए, तो आप इनफाइनाइट वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूजिंग एल्स विद द पाइथन वाइल लूप देखेंगे हम लोग कि कैसे हम एल्स का यूज़ करते हैं वाइल के साथ. पाइथन enable us to use the while loop with the while loop also, and also else block is execute while the condition is given in the while statement become false.
Like for loop, if the while loop is broken, use the break statement, then the else block will not be executed, and the statement present after else block is executed. Consider the following example. आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ही एल्स ब्लॉक में जो कोड रन होगा. ठीक है, कंडीशन फॉल्स हुई इसलिए आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही है. जैसा कि पाइथन ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक is always keyword the Python which is used to bring a program control of the loop, and the break statement break the loop one by one. In case nested loop, it break the inner loop first and proceed to outer loop. In other words, we can say that the break is used to abort the current executions of the program, and the control goes to the next line of the program. The break is commonly used to in case of where we need to break the loop and program conditions, and the syntax of the break is basically break means when we are in general term break means ki we are just stop the cycle or bicycle on that time. It means when we are using the break in the program, it means we just want to stop the program on that particular conditions, and before using the break we are just put the if conditions where we want to break the conditions and where we want to break the loop. So basically break are used to break the loop for in program. देन आपका पाइथन कंटिन्यूस स्टेटमेंट है, इसका प्रोग्राम भी देखेंगे हम लोग ऑनलाइन कैसे होता है, देखते हैं प्रोग्राम कैसे होता है इसका. कंटिन्यूस स्टेटमेंट देख लें एक बार. कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होता है? द कंटिन्यूस स्टेटमेंट द पाइथन यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, and the continuous statement is skip the remaining line of the code inside the loop and start with the next iterations. It is mainly used for the particular condition inside the loop so that we can skip the some specific code for the particular conditions. किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सेम लाइन ऑफ कोड को आप स्किप करके आप दूसरे लाइन से स्टार्ट कर सकते हो. आपको लगता है कि किसी कोई नंबर आपको नहीं चाहिए, किसी रिजल्टेंट आपको नहीं चाहिए, आपको 2 नहीं चाहिए, आपको 3 नहीं चाहिए अपने रिजल्ट में, या 4 नहीं चाहिए, तो आप कंटिन्यू का यूज़ कर लो. स्टॉप तो नहीं करेगा. आप ये चाहते हो कि 3 नहीं चाहिए, 3 के बाद के सारे एलिमेंट और 3 के पहले के सारे एलिमेंट आपको चाहिए. इस तरह कोई आपको अगर एक्सप्रेशन देता है या एग्जाम में से पूछा जाता है कि जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट वेयर द ब्रेक where the value is starting from 1 and not printed 2, and list of all element is print up to 20. तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर बोल रहा है कि 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट प्रिंट कराना है आपको, लेकिन 3 प्रिंट नहीं कराना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. तो आप बेसिकली कंटिन्यू का यूज़ करते हो. आप यही बोलता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यूज 1 to 5 ओनली एंड नॉट प्रिंट 5 to 10, बट रेंज इज़ 1 to 10. So you just know that कि if ask this type of question in examinations, you just put the break because you just want to put the break because you break this statement and break the loop on that particular time, particular element on 5. If you want to continue a statement, it means कि I just want to skip the particular element and skip the particular element, and after that I will continue the up to 20 and up to 50 elements. So you just know that what is break and what is continue. If in examinations basically asked by examiner by AKTU only the difference between the break statement and the continuous statement, yeah, maybe they ask the programming of break and statement. So just relax and just think about it कि if they ask what is break, it means they want to know about कि where is using the break statement and how you to implement program in break statement. तो आप 2 लाइन का प्रोग्राम लिख सकते हो, बता सकते हो कि हाँ हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद रिमाइंड करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें. ठीक है, पास स्टेटमेंट बताई था आप लोग को कि कोई भी इफ़ की वैल्यू होती है पास में कंडीशन में देना पड़ता है हमें. तो आप कंडीशन देना नहीं चाहते हो, कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहते हो, आप पास यूज़ कर सकते हो.
हम लोग पहले देख रहे थे थ्योरी पार्ट हमने कवर कर लिया। थ्योरी पार्ट में हमने देखा कि क्या होता है वाइल लूप, क्या होता है फॉर लूप, कैसे हम उसको प्रोग्राम को लिखते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, ये सब हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम ऑनलाइन प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है ना, कैसे प्रोग्राम को रन कराना है, प्रोग्राम कैसे रन होता है वाइल लूप में, फॉर लूप में, और कंटिन्यू ब्रेक के साथ कैसे काम करता है, ये हम देखेंगे। तो पहले हम आपको दिखाएंगे कि कैसे, जैसे लिखा है i इज इक्वल टू 1 वाइल i लेस देन 6 प्रिंट i एंड i प्लस 1। आप क्या चाहते हो, आप चाहते ये हो कि वाइल लूप जो है बेसिकली, देखो हमें लिखा है द वाइल लूप इज रिक्वायर्ड द रिलेवेंट वेरिएबल टू बी रेडी। इन दिस एग्जांपल वी नीड टू डिफाइन द इंडेक्सिंग वैल्यू 1 विच वी सेट टू 1, ठीक है, रिमेंबर टू इंक्रीमेंट द और एल्स द लूप विल बी कंटिन्यू फॉर एवर। देखो क्या होता है इन के, देखो 1 से लेके 5 तक कैसा है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँ ग्रेटर इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँ ग्रेटर इक्वल टू, तो देखो 6 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू यूज़ कर दूँ, रन करा दूँ, तो 6 भी प्रिंट हो गया जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी 1 है, हमने एक लूप चलाया, हमें 6 तक की सारी वैल्यू चाहिए, प्रिंट आई लिखा हमने, और आई प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, जिसमें आई की हर एक वैल्यू में +1 कर देगा। आई की वैल्यू 0 है तो वैल्यू 1 आएगी, आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है तो 2 आएगा, 1 + 1, ऐसे 0 + 1 1, 0 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, कब तक चलेगा, 6 तक चलेगा। 6 के जितने छोटे एलिमेंट हैं आई के वहाँ तक चलेगा, 6 तक नहीं जाएगा, 6 एलिमेंट आपका प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। The while loop required to relevant variable to be ready. In this example, we need to define indexing variable I, which we set to 1. The break statement. With the break statement, we can stop the loop even if the while condition is true. बोल रहा है कि अगर आप ब्रेक का यूज़ करते हो, पता है ना आप लोगों को कि ये ब्रेक का यूज़ क्यों करते हैं, हम चाहते हैं स्टॉप करना उसको वहाँ पे। अब देखो 6 तक तो टेंशन में दिया है, हमें दिया है कि आई की वैल्यू 6 तक तो प्रिंट हो, 1 से लेकर 6 तक प्रिंट हो। देखो आई वैल्यू स्टार्ट भी 1 से हो रही है, 6 तक प्रिंट हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इफ़ लिखा ना इफ़ आई इज इक्वल टू 3 और फिर हमने ब्रेक लगा दिया, इसका मतलब हम चाहते हैं कि 3 के बाद की कोई एलिमेंट प्रिंट ना हो, मतलब 1 प्रिंट हो, 2 प्रिंट हो, 3 के बाद कोई प्रिंट ही ना हो। देखो तो क्या आता है आंसर इसका, देखो 3 पर लगा ब्रेक, 3 तक सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए, 3 के बाद आपको कोई एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा। जब आई की वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाएगी तो आपका कोई भी एलिमेंट वहाँ से प्रिंट नहीं होगा। देखो प्रोग्राम अभी लोग पढ़े थ्योरी ना, उसी का ही प्रोग्राम पार्ट है। ठीक है, सब नोट कर लो, उसके बाद देख लो, चलो नोट कर लो इसको, प्रोग्राम को एक बार नोट करके रन करा के देखना एक बार आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ ब्रेक का यूज़ हो रहा था, इसके बाद यहाँ पे बिना ब्रेक का यूज़ किया था हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक का यूज़ किया था। अब यहाँ पे हम क्या करें, कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। कंटिन्यू मतलब स्किप करना। आई इज इक्वल टू 3 वैल्यू आपकी प्रिंट होकर नहीं आएगी, आपकी क्या प्रिंट होगी, 0 1 2 3 प्रिंट हो गई, 4 और 5 प्रिंट हो गई आएगी। ठीक है, ऐसे प्रिंट हो गया आपका आंसर, आपका 5 तक आएगा सारे एलिमेंट। देखो तो लिखा है आई की आपका वेरिएबल है, आई की वैल्यू कितनी है, 0 है।
आई की वैल्यू कब तक प्रिंट हो, जब तक 6 से छोटी ना हो वहाँ तक प्रिंट होगी। वाइल लिखा है, लूप चलाया मैंने, फिर उस आई में भी 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। फिर हमने लिखा इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3, अगर कंडीशन दी हमने कि आई की वैल्यू का 3 है तो कंटिन्यू करना है। ठीक, कंटिन्यू मतलब कि हमें वहाँ पे स्किप करके तो कंटिन्यू कर देना है। देखो देखो इसमें 3 प्रिंट होकर नहीं आया है, 1 2 4 5 6 तक प्रिंट हुआ है, लेकिन 3 प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, देखो नोट करो इसको, चलो नोट कर लो, देख लो पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द एल्स स्टेटमेंट। विद द एल्स स्टेटमेंट वी कैन रन द ब्लॉक ऑफ द कोड वंस व्हेन द कंडीशन इज़ नो लॉन्गर इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो आपका फॉल्स होता है, तो जाके आपका कंडीशन आपका प्रिंट हो गया आएगा नो लॉन्गर देन 6। आई लिया है, वेरिएबल 1 लिया है, हमने किया है आई की वैल्यू 6 तक हो, प्रिंट आई की है, इंक्रीमेंट 1 हो, एल्स आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 6। देखो 1 2 3 4 5 सारे वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद एल्स पार्ट भी क्या होगा आपका, फॉल्स है, एल्स पार्ट भी आपका प्रिंट होगा। जैसे ही फॉल्स हो जाएगा फिर जाके उसका एल्स पार्ट भी क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फॉर लूप है, वाइल हो गया, फॉर देखते हैं। द फॉर लूप यूज फॉर द इटरेटिंग ओवर द सीक्वेंस दैट इज़ आइदर अ लिस्ट, टपल, डिसेंडरी, अ सेट और द स्ट्रिंग। मतलब फॉर लूप का हम लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, टपल के साथ यूज़ कर सकते हैं, डिसेंडरी के साथ यूज़ कर सकते हैं। बट वाइल में ऐसा कुछ नहीं था। वाइल में सिर्फ क्या था, हमने 2 चीज़ यूज़ की, कंटिन्यू और ब्रेक यूज़ किया था वाइल में। और वाइल बेसिकली लूप होता है क्या वो बताया था आप लोग को। लेकिन जो फॉर पढ़ेंगे तो फॉर में हम सब देखेंगे कैसे फॉर का हम टपल के साथ यूज़ करते हैं, कैसे फॉर का हम डिसेंडरी से यूज़ करते हैं, कैसे फॉर का हम स्ट्रिंग और सेट के साथ यूज़ करते हैं। 1 बाय 1 सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे। जो आपको उससे पहले बता रही थी वो सब थ्योरी पार्ट था, आप प्रोग्रामिंग पार्ट बता रही हूँ कैसे रन कराएंगे वो दिखा रहे हैं। प्रोग्राम लिखना बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। तो आप प्रोग्राम ऐसे लिखिएगा जैसे लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को। ये क्या बेसिकली आपका एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो आपका लिस्ट है ये। देखो लिस्ट है ना, लिस्ट इतने वैल्यूज थे आपके फॉर के, 7 प्रिंट होके आ गए। ठीक है, द फॉर लूप डज नॉट रिक्वायर एन इंडेक्सिंग वेरिएबल टू सेट द बिफोर इट। ठीक है ना, इंडेक्सिंग वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। आप बेसिकली आप इसको ऐसे ही लिख के प्रिंट करा सकते हो। हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे हम लोग। देखो इसमें ऐसे प्रिंट होके आता है, आप सोचोगे मैम ऐसे को प्रिंट होके आ रहा है। स्ट्रिंग दिया था मैंने तो पूरा बनाना प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि फॉर लूप लगाया आपने। लूप क्या करता है, हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 क्या इटरेट करता है ना। तो इसमें बी को, ए को, एन को, ए को, एन को, सबको इसमें 1 सिंगल एलिमेंट माना है और सिंगल एलिमेंट मान के क्या किया, इसको प्रिंट कराया इसने। ठीक है, तो जाके ऐसे हुआ है। ब्रेक स्टेटमेंट वाइल में यूज़ किया था हम लोगों ने, अब फॉर में यूज़ करेंगे।
द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज़ लूप थ्रू ऑल द आइटम्स। सारे आइटम को नहीं चाहते हो एग्जीक्यूट हो, सारे आइटम नहीं चाहते हो कि हमें प्रिंट हो के आए, तो आप इसमें ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। हम चाहते हैं कि हमने ब्रेक कहाँ यूज़ किया, हमने एक्स में ब्रेक, जब फॉर एक्स इन फ्रूट प्रिंट एक्स इफ़ एक्स इक्वल टू बनाना तक के बाद आपसे कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, सिर्फ एप्पल और बनाना आएगा। ठीक है ना, एप्पल बनाना प्रिंट होगा। बनाने के बाद स्टॉप लग गया तो चेरी आपका प्रिंट होके नहीं आएगा। ये बताया था ना ब्रेक का मतलब क्या होता है, कि जो ब्रेक करना वही छोड़ देना। आपने ब्रेक कर दिया मतलब वो आगे का स्टेटमेंट, आगे की लिस्ट में जो आइटम होगा वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कंटिन्यू को इसको देखते हैं। विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशंस ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। ठीक है, मैंने जो इटरेशन चला उसको स्टॉप किया, फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट से शुरू कर दिया, फिर से शुरू कर दिया इटरेशंस। इस तरह की चीज़ें प्रिंट इसमें लिखा है कि बनाना कंटिन्यू प्रिंट एक्स, मतलब एप्पल प्रिंट होगा, आपका बनाना जो हमने दिया वो प्रिंट नहीं होगा, फिर चेरी प्रिंट हो जाएगा। तो एप्पल और चेरी प्रिंट हो गया, देखिए ना क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन लगाया था बनाना पे, तो आपका बनाना प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट देख लो एक बार, सब फिर से रिवाइज कर लो। हमने पहले पढ़ा वाइल लूप पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा हमने, वाइल लूप पढ़ा था, फॉर लूप पढ़ा हमने। फॉर लूप क्या होता है बेसिकली, फॉर लूप में हम किसी भी एलिमेंट को हम लोग इटरेट करके इसको रन करा सकते हैं, इटरेशन करके। हमने रन कराया, देखा पहले कैसे होता है, फिर हमने इसका स्ट्रिंग साथ यूज़ करना दिखाया। फिर मैंने जब उसको यूज़ किया बनाना के साथ, तो हम देख सकते हैं ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं वाइल के साथ, देन हम कंटिन्यू का यूज़ किया वाइल के साथ। यहाँ तक हो गया था। लास्ट देखते हैं हम लोग रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या होता है, the loop through the set of code of a specific number of time we can use the range function. Range function return a sequence of numbers starting from 0 by default and the increment by 1 by default and int at the specified number. अगर आपने 6 लिखा है, रेंज 6 लिखा है, तो इसका मतलब हमने जो रेंज में बेसिकली रेंज का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है, बिगनिंग पॉइंट होता है, फिर आपका लिमिट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट बोलते हैं उसको, और थर्ड पॉइंट डिफरेंस पॉइंट होता है। तीन पैरामीटर्स रेंज में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल एक एलिमेंट लिखा है आपने 6, जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से ही स्टार्ट होगा। जब हम प्रिंट कराएंगे तो 0 से 6 तक के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। देखो तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, रेंज 6 तक, मतलब 6 तक के सारे एलिमेंट प्रिंट होके आएंगे। तो अगर 6 तक के सारे एलिमेंट प्रिंट होएंगे तो 0 तो दिया गया था स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन 0 ले रहा है क्यों, क्योंकि रेंज की प्रॉपर्टी होती है कि 0 से स्टार्ट करता है वैल्यू को ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखा है, नोट दैट रेंज इज़ नॉट इन द वैल्यू ऑफ 0 to 6 बट इट द वैल्यू ऑफ 0 to 5। ठीक है ना, 0 to 6 नहीं 0 to 5 होता है, कि वो 6 तक का वैल्यू दिखाता है, 6 नहीं 6 तक की वैल्यू दिखाती है। The range function is default 0 as the starting value. However, the possible to specify the starting value by adding the parameters range 2 6, which mean value of 2 to 6 but not including 6. आपने 2,6 लिख दिया, पहले इसमें क्या था, तो इसमें सिंपल हम 6 लिखे हैं, यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया मैंने। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेगा, ये 0 लेगा। लेकिन अगर तुमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट दी, जैसे यहाँ पे 2,6 लिख दिया हमने, यानी हम चाहते हैं 2 से लेकर 6 तक की सारी वैल्यू प्रिंट हो, 2 से लेके 6 तक की सारी वैल्यू प्रिंट हो, 6 में नहीं होगा। देखो 2 3 4 5, देखा आसान है ना ये। ठीक, इसका हम देखते हैं इंक्रीमेंट ऑफ सीक्वेंस विद डिफ़ॉल्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमें रेंज प्रिंट हो 2 से लेकर 30 तक का, देखो 2 क्या स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया हमने, और 30 दे दिया हमने एंड पॉइंट, और 3 क्या उसका डिफरेंस। तीन ही पैरामीटर रेंज में पास होते हैं। देखो लिखा हुआ रेंज फंक्शन डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट
sequence by 1. However, it's possible to decide the increment value by adding the third parameter. आप चाहते हो कि आपका जो 2 से लेकर 30 तक का जो रेंज है उसमें सारी वैल्यू ऐसी मिले जो 3 का इंक्रीमेंट करके मिले। 3 मतलब 1 + 3 4, 4 + 3 7 ऐसे करके वैल्यू मिले आपको, ठीक है ना। तो आप इसमें इंक्रीमेंट वैल्यू यूज़ कर सकते हो रेंज में। तो इसको हम देखेंगे, देखो 3 के मल्टीपल सारे वैल्यू आएंगे। देखो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 14 17 20 30 कहाँ तक है? 29 तक है। स्टार्टिंग पॉइंट 2, एंड पॉइंट 30, डिफरेंस कितना? 3। 3 ही पैरामीटर रेंज में पास होते हैं। 4 पैरामीटर देंगे तो लेगा ही नहीं, सिंटेक्स एरर दिखाएगा, अब बताएगा कि आपको 4 पैरामीटर रेंज में डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। एल्स इन फॉर लूप देख लेते हैं हम लोग। एल्स का यूज़ कैसे फॉर के साथ करते हैं, देखो तो प्रिंट ऑल द नंबर ऑफ 0 to 5 एंड प्रिंट अ मैसेज व्हेन द लूप हैज़ एंडेड। मैसेज 0 से 5 तक के सारे आपको वैल्यू प्रिंट करना है, साथ साथ आपको एक मैसेज भी प्रिंट करना है। तो हम चाहते हैं वैल्यू प्रिंट हो, साथ में ये मैसेज प्रिंट हो। तो हमने क्या लगा? एल्स लगाया। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखो सारे वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं और साथ में फाइनली फिनिश्ड भी प्रिंट होके आ रहा है। इसको नोट करो सब लोग। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया था हम लोग का। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पार्ट में जो है हमारा वो एग्जीक्यूट ना हो, तो हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक का यूज़ होता है ना आप लोग को भी, ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। लिखा है ब्रेक द लूप व्हेन x is 3 and see what happen when the else block is running। कहाँ ब्रेक लगाना है? 3 पे लगाना है, यानी 0 से लेके 2 तक की वैल्यू प्रिंट होगी, बाकी 3 के बाद कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। और जो ब्लॉक होगा आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेस्टेड लूप देख लो। नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप। द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर द इटरेशंस ऑफ द लूप आउटर लूप। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि आपने ये देखिए आपका लिस्ट है, आपकी 2 लिस्ट है, आपने लगाया फॉर एक्स इन एडजस्ट फॉर वाई इन द फ्रूट प्रिंट एक्स एंड वाई। आपको दोनों लिस्ट एक साथ कंबाइन करके चाहिए आपको, ठीक है ना। इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर दिस सिचुएशन विद द वाटर लूप। देखो तो, देखो कैसे आया आंसर। ठीक है, हमने दोनों का यूज़ किया। क्या लिखा है देखो तो, लिखा है द नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप। इनर लूप विल बी एग्जीक्यूट वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। ठीक है, वन टाइम मतलब कि आपका जो आपका रेड है ना, रेड बिग टेस्ट जब लिखा हुआ है इस तरह से प्रिंट कराओगे जब भी फॉर के साथ, तो रेड आपका लिस्ट के फॉर्म में है, तो लिस्ट के फॉर्म में आपको 3 बार प्रिंट होगा, बिग प्रिंट होगा, टेस्ट में प्रिंट होगा। जो आपका पैटर्न फूड में लिखा है एप्पल बनाना चेरी का, ये आपका पैटर्न है, ये तीनों एक बार में प्रिंट होगा। पास स्टेटमेंट क्या होता है बताइए, तो आप लोगों को आपको स्टेटमेंट अगर नहीं देना है आप सीधे इसका यूज़ कर सकते हैं पास स्टेटमेंट का। ठीक है, एरर दिक्कत आएगा। नेक्स्ट पाइथन फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है।
फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली द रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। अभी सर फंक्शन कॉल के तभी रन होगा, ऐसा रन नहीं होगा अभी से। यू कैन पास द डेटा नो द पैरामीटर इनटू द फंक्शन। फंक्शन कैन रिटर्न द डेटा एज अ रिजल्ट। क्रिएटिंग अ फंक्शन, कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं। इन पाइथन अ फंक्शन डिफाइंड यूजिंग द डिफ कीवर्ड। डिफ मतलब डिफाइन करना। डिफाइन माई फंक्शन, प्रिंट हेलो फ्रॉम माई फंक्शंस। ऐसे करोगे। टू कॉल अ फंक्शन यूज़ अ फंक्शन नेम फॉलो बाय द पैरामीटर। आप चाहो तो डेफ नाम का फंक्शन बनाइए, फिर उसको कॉल करिए। इस मैंने डेफ माई फंक्शन बनाया, मैंने प्रिंट बनाया, प्रिंट हेलो फ्रॉम फंक्शन, फिर माई फंक्शंस मैंने कॉल किया उसको। ठीक है, इसको प्रिंट करा के देखेंगे, हेलो फॉर्म फंक्शन आएगा। तो इस तरह है, क्योंकि हमने डेफ नाम का क्या लिखा है, एक फंक्शन बनाया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, उस डेफ नाम के फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने के बाद जैसे हमने कॉल किया, जैसे बेसिकली होता है क्या, सी में भी हम ये करते हैं, सी में अपना फंक्शन बनाते थे, क्रिएट कर देते हैं, फिर सी में फंक्शन बना उसको कॉल कर देते हैं, और जैसे उसको हम कॉल करेंगे वो वैल्यू हमारी प्रिंट होती थी। ठीक वैसे इसमें भी पहले फंक्शन क्रिएट कर, डेफ मतलब डिफाइन फंक्शन। ठीक है, आर्गुमेंट क्या होता है देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन कैन बी पास इनटू द फंक्शन एज आर्गुमेंट। जब भी हम फंक्शन में इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, जैसे यहाँ पे माई फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास हमने नहीं किया था, लेकिन कोई आर्गुमेंट पास करेंगे, कोई चीज़ पास करेंगे, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन में होगा। आर्गुमेंट आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शंस नेम। Inside the parentheses, you can add as many argument as you want. Just separate them with the common. The following example has a function with one argument, file name. When the function is called, we pass along the first name which is used inside the function to print the full name. MyDef function में क्या लिखा मैंने, first name लिखा, print first name plus reference लिखा, my function is even, my function is a Linux। देखिए फाइल नेम में क्या ऐड हो, आपका रेफरेंस ऐड हो जाए। फाइल नेम का पहला क्या है, ईमेल है, टुबिस है और लिनस है। आपका ये तीनों चीज़ में आपका ये ऐड हो जाएगा। पहले मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन को भी मैंने कॉल किया। ठीक है, The terms of parameter and argument can be used for the same thing. Information that are passed into the function. दो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं पैरामीटर और आर्गुमेंट। पैरामीटर आर्गुमेंट बेसिकली एक ही चीज़ ही होता है, एक ही चीज़ हम कहते हैं उसको। ठीक है ना। फ्रॉम अ फंक्शन परस्पेक्टिव द पैरामीटर इज़ अ वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इज अ फंक्शन डिफाइंड एज आर्गुमेंट इज़ द वैल्यू दैट वी सेंड टू द फंक्शन व्हेन इज कॉल्ड। बेसिकली पैरामीटर हम समझते हैं कोई वेरिएबल है, कोई लिस्ट ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे ABCD EF जैसे लिखा हुआ है, चाहे कहीं भी कुछ भी 1 2 3 4 5 लिखा है, उसको हम पैरामीटर बोल सकते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट बेसिकली वो होता है जिसमें हम कॉल करते हैं, फंक्शन बनाया फिर मैंने उसको कॉल किया। नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट द फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट, मीनिंग दैट इफ योर फंक्शन एक्सपेक्ट 2 आर्गुमेंट यू हैव टू कॉल द फंक्शन ऑफ 2 आर्गुमेंट, नॉट मोर देन 2, मोर देन लेस। 2 आर्गुमेंट हो 2 फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा माई डेफ फंक्शन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, प्रिंट द फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, गैप होना चाहिए। जो हम कॉल करेंगे माई फंक्शन से, उसमें हम दोनों को रखेंगे, तो दो एलिमेंट रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईमेल लिखेंगे, आप ईमेल लिखेंगे उतना ही प्रिंट होगा। आपको दो वैल्यूज़, दो आर्गुमेंट भी पास करने पड़ेंगे। दो, अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो उसकी जगह आपको दो वैल्यू ही पास करने पड़े, दो से ज़्यादा वैल्यू नहीं कर सकते हम। देखो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एरे क्या होता है। बेसिकली पाइथन में जो एरे यूज़ करते हैं हम लोग, बेसिकली एरे का यूज़ हम करते हैं इंडेक्सिंग के लिए, या फिर एलिमेंट पता करना, एलिमेंट की पोजीशन पता करनी हो, या उसकी मेमोरी एलोकेट करो तो हम एरे का यूज़ करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है एरे आर यूज टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल। ठीक है ना। मान लो कार लिखा है, क्रिएट एरे कंटेन द कार नेम फोर्ड वोल्वो BMW। ठीक है ना। आप चाहो तो सिंगल, अब ये क्या लिस्ट ही तो है, लिस्ट है, हमने एक वेरिएबल ले लिया और वेरिएबल में हमने क्या किया, सारे वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। व्हाट इज़ एन एरे? एन एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड द मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। If you have list item, a list of a car name, for example, the storing the car is single variable
would look like this: car 1, car 2, car 3, what if you want to loop through the car and find out the specific one, and what if you head to the not 3 car but 300. The solution is अरे आपके पास 3 कार तो वैसे कर सकते हो, कार नंबर 1 2 3, लेकिन आपके पास 300 कार हो तो कैसे करोगे आप? सब एक कार नाम का वेरिएबल बनाओगे, उस कार नाम में सारे 300 कार के नाम लिखोगे। जब उस नाम को आप कैरेक्टराइज करोगे तो आप जब उसको कॉल करोगे फंक्शन में एरे को बना के, तो आपको सीधे आपकी सारी वैल्यू जितनी होगी आपकी प्रिंट हो जाएगी। एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे, हम इसको इंटर कराएंगे। फोर्ड वोल्वो, हमने क्या नाम है, कार नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें हमें बहुत सारे मल्टीपल कार के नाम लिखे हैं। हमने क्या किया, नाम लिखने के बाद क्या किया, हमने एक्स नाम का एक कार बनाया और उसे प्रिंट एक्स कर दिया। जब प्रिंट एक्स करेंगे उसको, जैसे प्रिंट एक्स करेंगे तो हमारी जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ होगी, ज़ीरो इंडेक्स इसका है फोर्ड का है, 1 इंडेक्स इसका है वोल्वो का है, और 2 इंडेक्स का BMW का है। अगर हम इसको चेंज करते हैं, देखो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैंने 0 की जगह 1 कर देती हूँ, फिर रन कराती हूँ। वोल्वो आ गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 0 1 2 3 क्या है, मान लो मैं 1 की जगह 2 लिख देती हूँ अगर, तो आपका BMW प्रिंट होकर आ जाएगा। देखो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हम देख ही रहे, जो आपका 2 1 0 लिखा था यहाँ पे, वो क्या था, इंडेक्स नंबर था। इंडेक्स नंबर की जो वेरिएबल बनाया था हमने, एरे का वेरिएबल बना के जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिखी थी, उस वैल्यूज़ में जो वैल्यूज़ थी उनकी इंडेक्सिंग कर दी मैंने, और इंडेक्सिंग करके मैंने उसी इंडेक्सिंग को सीधे एक एक्स वेरिएबल में से कॉल कर दिया था, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे, मतलब को मॉडिफाई करना है तो भी आप इंडेक्स वैल्यू से ही कर सकते हो। और फोर्ट की जगह क्या आ गया, टोटाई आ गया, और फिर से लिस्ट प्रिंट करा दो, उसको कार की लिस्ट आ जाएगी आपकी। कार का लिस्ट है, फोर्ड वोल्वो लिखा है, इसमें हमने ज़ीरो इंडेक्सिंग लिखा, हम चाहते हैं कि हमारा जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाए, मतलब उस लिस्ट में जो है फोर्ड जो है ऐड ना हो, तो आप बस इसको ऐसे कर दो, ठीक है। इसमें ऐड कर सकते हैं सब, रिमूव करना, ऐड करना, अपडेट करना कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है। लेंथ पता करने मिल जाएगा आपको, लेंथ। लूप में अगर यूज़ करते हैं मान लो एरे का, तो देख लो फॉर एक्स ने कहा, लूप हमेशा ऐसे वैल्यू प्रिंट होकर आती है आपको, ठीक है, लिस्ट फॉर्म में नहीं आएगी। मैं लगा है एक्स ने कार प्रिंट एक्स, मतलब लूप चलेगा, पहले वैल्यू सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू फोर्थ, ऐसे अनलिमिटेड जितनी वैल्यूज़ होंगी आपके लिस्ट में, सब 1 बाई 1 सब पे चलेगी और फिर उसको प्रिंट कराएगी, ठीक है। तो पहले फोर्ड लिखा है, फोर्ड प्रिंट हो गया, फिर वोल्वो प्रिंट हो गया, फिर BMW प्रिंट हो गया। आपको एरे कुछ ऐड करना, उसमें ऐड ऑन करना। यहाँ पे क्या था, हमने क्या कर रहे थे यहाँ पे बेसिकली हम लोग पहले क्या कर रहे थे, लेंथ पता कर रहे थे, ऐड ऑन कर रहे थे, इंडेक्सिंग पे रिप्लेस कर रहे थे वैल्यू को। अब यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड द वन मोर एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन आता है आपका, अपेंड फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे अपेंड फंक्शन का यूज़ किया, अब पहले लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं, आपके यहाँ 4 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। रिमूव करना है तो पॉप फंक्शन यूज़ कर सकते हो आप लोग। यू कैन यूज़ द पॉप मेथड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे। रिमूव करना है किसी एलिमेंट को, तब पॉप वन क्या इंडेक्सिंग है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक लिख दूँ, 2 लिख दूँ यहाँ पे अगर, तो इंडेक्सिंग नंबर 2 पे जो वैल्यूज़ होगी वो आपको रिमूव हो जाएगी, क्या है, BMW रिमूव हो गई, ठीक है। तो इससे आप रिमूव भी कर सकते हो, और पॉप को इसे रिमूव कर सकते हो आप लोग।
ये सारे फंक्शन है इसके। अपेंड, ऐड द एलिमेंट, रिमूव द एलिमेंट, रिटर्न द कॉपी एलिमेंट, इंडेक्स एलिमेंट, सारे इसके वो हैं फंक्शंस हैं सारे ये जो एरे में यूज़ करते हैं। देख लो एक बार, नोट कर चलो उसको। नेक्स्ट देखते हैं, पाइथन क्लास एज एन ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबको पता है, बताया था मैंने आप लोग को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑलमोस्ट everything in a Python is an object within its properties and methods, and class is like object constructor or the blueprint of the creating the object. जब पाइथन को पढ़ाई थी, स्टार्टिंग बताई थी कि प्रॉपर्टी उसकी होती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होता है, या फिर इसको आप GUI बेस्ड भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड भी प्रोग्राम बना सकते हो। इसमें आप लोग जावा और HTML CC का यूज़ करके कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो क्रिएट क्लास करेंगे, वहाँ पे क्लास को क्रिएट करेंगे, फिर हम वैल्यू को पास करेंगे इसमें। ठीक है, क्लास मेन क्लास आपका प्रिंट हो गया आ गया। ठीक है, जो क्लास से देखे हम लोग, यहाँ तक एग्जाम्पल था। इंट फंक्शन देखने के बाद द एग्जाम्पल ऑफ पेपर द क्लास एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथन डेट एंड टाइम देख लेते हैं। पाइथन में कैसे हम डेट टाइम को डिफाइन करते हैं देखते हैं एक बार। बेसिकली इसके लिए हम इसको डेट टाइम नामक एक फंक्शन है हमारा, इंपोर्ट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो लिखा है इंपोर्ट डेट टाइम फंक्शन है। डेट टाइम इज नाउ, आपको करंट टाइम जो चल रहा है वो प्रिंट कराना है। अगर आपको है दिखाना है इंपोर्ट डेट टाइम मॉड्यूल एंड डिस्प्ले द करंट डेट, तो आप इसको करा सकते हो। तो आपका जो करंट डेट होगा आपका आज का, वो आपको प्रिंट होकर आ जाएगा। आज 21 तारीख है, आपका करंट डेट जो था वो प्रिंट होकर आ गया। टाइम आपका इतना हो रहा है, 15:36 हो रहा है। ये टाइम आपका हो रहा है स्लॉट में, वो टाइम स्लॉट आ गया आपका, और ये आपका डेट आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ डेट आउटपुट में आए, व्हेन वी एग्जीक्यूट द कोड फॉर द एग्जांपल इफ द रिजल्ट विल बी इतना इतना इतना, द डेट कंटेनर ईयर मंथ डे आवर मिनट सेकंड एंड माइक्रो सेकंड्स। The datetime module has the many method to return the information about the data object, and here a few example you will learn more about the later in this chapter. ठीक है, आपको ईयर करना है, साथ में डेट टाइम ईयर करना है। इम्पोर्ट डेट टाइम एक्स टाइम डेट टाइम नाउ एंड प्रिंट द एक्स डॉट ईयर एंड एक्स डॉट स्टार्ट टाइम। करोगे आप तो आपका 201 डेट आएगा और फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, create data we can use the date time class constructor and date time module, and date time is a class required 3 parameter create date, year,
ईयर, मंथ और डे। ठीक है, आप ईयर, मंथ और डे आप 3 चीज़ें आप डिस्प्ले करा सकते हो इसमें। 3 पैरामीटर इसमें यूज़ करते हैं। 3 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? पहला आपका डेट हो गया, टाइम हो गया, ईयर हो गया। ठीक है, datetime object has a method for the formatting the date object into the readable string. The method is called the start time and take a parameter format to specify the format to the return the string. आपको कोई पर्टिकुलर पैरामीटर आपको या फॉर्मेट फॉलो करना है, उसके हिसाब से आपको डेट और टाइम चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपको डिफाइन करना, AM PM डिफाइन करना होगा आपको कि आपके टाइम कितना स्लॉट हो रहा है, तो आप ये टाइम रन करा सकते हो इस तरह से। ठीक है।